बंध की क्या स्थितियां हैं देखिए। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगः बंध हेतवः। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये सब बंध के कारण है। मिच्छत्ता विरधिपमा दजोग कोहाद होथ बिन्नेया पण 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 दहती चदु कम सो भेदादु पुब्बसौ। कहाँ की गाथा है, कौन से नंबर की है? किसी को नहीं मालूम? द्रव्य संग्रह की कौन से नंबर की गाथा? 30 की है, 36। हो शक्ति से क्या होता है? हम्म, 30 नंबर की। ये सामान्य पच्चया कालू चौरो बंधंती बंध का तारो मिच्छत्तम अविरमणम कषाय जोगायणा दब्बो। अब ये कौन से ग्रंथ की गाथा है? समय सार की। कौन से नंबर की? 105। ऐसे थोड़ी होता है, एक बोलो। ऐसे तो हम भी बताते हैं, 1 से लेकर के 415 के बीच की गाथा है। एक 109 नंबर की गाथा है। अब यहाँ 4 प्रकार का ही बताया बंध का, अब यहाँ 5 बताए हैं। कोई बात नहीं है। और जो प्रमाद है ना, प्रमाद कषायों में गर्भित हो जाता है, या देखिए मूलतः 5 भेद हो गए। कौन से हो गए बंध के 5 भेद? अब इनकी चर्चा करने लग जाओ ना तो एक एक में 1 घंटा निकल जाए। इसलिए सीधा मिथ्यात्व के 5 भेद करो तो कौन कौन से? ये विपरीत कांत विनय के, बस बस, हो की जरूरत ही नहीं है। इतने में हो गए 5 भेद। कौन कौन से? मिथ्यात्व के भेद हो गए। मिथ्या दर्शन, अविरति। अविरति कितनी? मूलतः 5, 6 अथवा 12। प्रमाद 15। कषाय 25। योग 15। अब इनकी भेद वगैरह तो आप सबको याद है ही, उसको समझने की जरूरत ही नहीं है। ये सब बंध के कारण बनते हैं, और जिस नंबर से लिखे उसी नंबर से जाते हैं। पहले, सबसे पहले मिथ्यात्व रहता है। जब तक मिथ्यात्व बैठा है सत्ता में, तब तक अनादि मिथ्या दृष्टि, तब तक संसारी ही है। मिथ्यात्व जाएगा सबसे पहले, और सम्यक तो आएगा, फिर अविरति जाएगी, फिर प्रमाद जाएगा, फिर कषाएं जाएंगी। 10वें गुण स्थान में कषाएं खत्म चली जाएंगी, फिर योग जाएंगे 13वें में, फिर मोक्ष हो जाएगा। सब बंध के कारण खत्म हो जाएंगे। कुशलेषु अनादरः प्रमादः। कुशल कार्यों में अनादर करना ही प्रमाद है। आगे देखते हैं। सकषयत्वात् जीवाः कर्मणो योग्यान् पुद्गला नादत्ते सबन्धाः। कषाय वाला जो जीव है ना, वो कर्मों के योग्य पुद्गलों को जो ग्रहण करता है, उसका नाम ही बंध है। कषाय वाला है। योग से तो आ ही रहे थे, कषाय से और बंध रहे हैं। कोई आपके घर में आ गया, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आपने जैसे उसमें लोभ कषाय दिखाई, आओ 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 बैठो बैठो, तो
बैठ जाएगा। तो कषायें और बंध में कारण बनती हैं। कौन बांधता है? बंध का स्वरूप क्या है? कषाय सहित जीव जो कर्मों को बांधता है, कषाय सहित होने से उसका नाम है कर्मबंध। देखो, भोजन तो आप वहाँ समय सार जी में कहा है, जहनाम को भी पुरुषो। कोई व्यक्ति भोजन करता है तो भोजन जठराग्नि में जाके अलग अलग रूपों में परिणमित हो जाता है। रस भाग और आगे आगे की सारी प्रवृत्तियाँ लघु संख्या के हिसाब से अपना निकल जाता है, दीर्घ संख्या के हिसाब से नाक का मल, कान का मल, रस भाग, खून के निर्माण की दिशा सब बन जाती हैं अपने अपने हिसाब से। जय पुरी शोणाहारो गहियो परिणम दिशो अणेय भी हम मंस बसारुरादि। जैसे कोई मनुष्य भोजन करता है और इसका भोजन इतने रूप में परिणमित हो जाता है, उसी प्रकार से जीव भी कर्मों को आश्रवबंध करता है। भावो वैरागी संयुक्तो। तहना है सदुपुब्बम जे पच्चा बंधया बहु व्यपम कम्मम ते बज्झन्ते नय परहीना रुजे जीवा। ओम। आगे बंध के मूल भेद प्रकृति तिथ्यनुभव प्रदेशास तद्विदयः। प्रकृतिस्थित्यनुभव प्रदेशास तद्विदयः। प्रकृति, स्थिति, अनुभव, अनुभाग और प्रदेश, चार प्रकार का बंध हो गया। कौन कौन सा? प्रकृति। अब इनकी परिभाषाएं समझना चाहो तो परिभाषा, प्रकृति माने उनका स्वभाव, जिसका जो स्वभाव है। नीम का स्वभाव क्या है? कड़वा। शक्कर का स्वभाव, दूध का स्वभाव, आंवले का स्वभाव, नींबू का स्वभाव। जिनका जो स्वभाव है वो अपने रस भाग को लगभग छोड़ते नहीं हैं। उसी प्रकार जिस प्रकृति के कर्म हैं वो अपनी प्रकृति रखते हैं। ज्ञान का आवरण करने रूप क्षमता है, दर्शन का आवरण साता असाता। वो प्रकृति के बाद स्थिति कितनी पड़ेगी? जैसी कषाय होंगी। पैडित्य दिनो भाग पदेश वेदादु चतुर्दो बंधो जोगा पैडी पदेशा ठिदि अनुभागा कषाय दो होंती। जोगा पैडी पदेशा, प्रकृति और प्रदेश से जो होते हैं वो योग से होते हैं, और स्थिति अनुभाग कषाय से होते हैं। ये बात है। तो ये चार प्रकार के प्रकृति, स्थिति, स्थिति मनुष्य की रहने की मर्यादा, काल मर्यादा। फिर अनुभाग, जब उदय में आके फल देगा तो अनुभव। फिर कितने प्रदेश बंधे, संख्या। और एक वर्णन कर रहे इसमें सबसे पहले प्रकृति बंध का। आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनी मोहनी और नाम गोत्रांतराया। आद्यो, एक साथ बोलो। शुरू वाला जो नंबर 1 का है प्रकृति बंध, उसके कितने भेद हैं? 8 भेद। कौन कौन से? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। कितने हो गए साहब? 8 हो गए। अब आप इनकी परिभाषाएं समझते रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ज्ञान का आवरण करे हो ज्ञानावरण, दर्शन का आवरण करे हो दर्शनावरण,
सुख दुख का वेदन कराए वो वेदनीय, मोहित करे संसार में रुलाए वो मोहनीय, फिर जो किसी एक पर्याय में रुक के रखे वो आयु, फिर नाना प्रकार के शरीरों की रचना में निमित्त जो बने वो नाम, ऊंचा नीचा गोत्र बनाए वो, फिर उपलब्धियों में जो अंतराय पड़े वो अंतराय कर्म हैं। अमरसार जी में बड़ी अच्छी परिभाषाएं दी इनकी क्रमबद्ध कर्मकांड में, आप लोग वहां से पढ़ लेना। नो कर्म भी दी वहां पर, इसके इनके उदाहरण भी दिए। ज्ञान अवर्ण बोले तो बोले पर्दे के समान काम करता है, एक पर्दा लगा दिया तो उसके उस तरफ क्या है मालूम ही नहीं पड़ता। दर्शनावर्ण, दर्शनावर्ण द्वारपाल के समान, ये विजयंत है ना क्षुल्लक जी, इसके समान काम करता है। लोग जा सकते हैं लेकिन बीच में टांग अड़ा देता है। टांग भले 1.5 हो लेकिन फिर भी अड़ाएंगे। ऐसा कौन करता है? दर्शनावरण का ऐसा काम है। फिर आगे क्या आया? वेदनीय, वेदनीय वेदन कराता है, सुख दुख का वेदन कराता है। मोहनीय, मोहित करता है, हैं? जरा सा किसी चीज को देखा बस लग जाते उसी में, शराबी की तरह, शराब की तरह। मोहिनी के बाद आयु, एक पर्याय में रोक के रखता है। नाम बता ही दिया, कुम्हार की तरह, वो घोड़ा की तरह एक ही पर्याय में रोकता। घोड़ा होता था ना, पाँव में फंसा दिया, बैठे रहो। आयु, फिर कुम्हार जैसे छोटे बटे दीपक घड़े बनाता है वैसे नाम कर्म नाना शरीर बन। फिर गोत्र, गोत्र के लिए किसका उदाहरण लिया? गोत्र कर्म के लिए उदाहरण आएगा, नाम कर्म के लिए चित्रकार और गोत्र कर्म के लिए कुम्हार। छोटे बड़े घड़े बनाना, छोटे बड़े पड़ पड़िहार सी मज्जा। हलि चित्त कुलाल भंडयारीणम, हलि चित्त कुलाल, तो पहले चित्रकार, नाम कर्म में आएगा चित्रकार, फिर गोत्र में आएगा कुलाल, फिर भंडारी। ठीक है। भंडारी, भंडारी क्या होता है? राजा ने कहा कि जाओ इनको इतने दे दो, इतनी किताबें। वो कहता है इतनी नहीं देंगे, कम देंगे। राजा ने कहा जाओ इनको 1 लाख रुपए दे दो, कहता 1 लाख क्यों देना, इसमें 10,000 देंगे। ऐसे अंतराय पड़ते हैं। अब प्रकृति बंध के और उत्तर भेद भी हैं। 5 9 द्वष्टा विंशति चतुर्द्वि चत्वारिंशत् द्विपंचभेदा यथा क्रमम। बोलो सुमित्र। सूत्र बोलो संतोषी प्राणी। सबसे पहले तो 5 भेद किसके हो गए? ज्ञानावरण के, दर्शनावरण के, वेदनीय के, मोहनीय के, आयु के, नाम के, गोत्र के, अंतराय के। अब ज्ञानावरण के भेद देखो। मति श्रुतावधि मन पर केवलानि ज्ञानम केवला नाम। ये आवरण है, ज्ञान तो एक ही है लेकिन विशेषता बस 5 प्रकार का आवरण पड़ता है। कौन कौन सा? मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, दर्शनावरण के 9 भेद हो जाते हैं। चक्षुर चक्षुर अवधि केवला नाम, निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, स्त्यान गृध्यश्च। बोलो कौन से कितने भेद हो गए दर्शनावरण के? 9। कौन कौन से? नौ भेद हो गए। अभी इनकी आप परिभाषाएं लगा लो।
अब मति ज्ञान आदि की परिभाषाएं लगा लो, इन पर जो आवरण डाले वो अमुक नाम कर्म। दर्शन वर्ण की परिभाषाएं लगा लो, ये दर्शन गुण को जो आवृत करे वो दर्शन। सबसे पहले तो 4 भेद हैं दर्शन के, कौन कौन से? चक्षु दर्शनावरण, चक्षु अचक्षु अवधि और केवल, और 5 प्रकार की नींद। आपको नींद आ रही है झुल्लक जी? तो जमाई काय को ले रहे इतनी जमाई में तो भोग भूमिया 4 बार मर जाता। तो पास कर लो 10। तीन चार में हो जाएगा। इतने कमजोर थोड़ी बनना पड़ता, करना पड़ते हैं। अब देखो यहाँ दुबले पतले लोगों ने भी हैं, ये इनको देख करके तो अपने को भी प्रेरणा मिलती है। जब ये कर सकते तो अपन क्यों नहीं कर सकते? दुनिया का सबसे पतला आदमी, पुरुषार्थ करते हैं, कोशिश करते हैं। और इसमें छोटी उम्र के भी हैं और उनके भी चल रहे हैं 10 पास 5 पास। हाँ, अच्छा है। तो ये दर्शनावरण के भेद हैं। नींदें जो है ना 5, निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, स्त्यान गृद्धि, ये भी दर्शन मोहिनी के, ये भी दर्शनावरण के कारण से ही हैं सब। केवली को कोई नींद नहीं आती है, दर्शनावरण कर्म नष्ट हो गया, अपन तो बैठे ही बैठे सो जाएंगे। चलो, सत भेदे, वेदनीय कर्म के 2 भेद, कौन कौन से? सतावेदनी और ये निद्राओं की चर्चा भी बहुत गंभीर है। गोमर्सार कर्म कांड में इनको विशेष रूप से व्याख्यायित किया गया। निद्रा माने बोले थकान होने पर सामान्य रूप से सो जाना, वो नींद है। निद्रा निद्रा मतलब नींद पर नींद आना, कोई उठा के चला गया फिर भी लुढ़क गए वापस। प्रचला, प्रचला का मतलब एकदम हल्की नींद, कुत्ते की तरह नींद, जरा सी खड़ाहट हुई खटपट हुई कि नींद खुल जाए। और प्रचला, प्रचला ओस में तो सो रहे हैं तो लार निकल रही है, दांत कटकटा रहे हैं, वो प्रचला प्रचला। और स्त्यान्न गृद्धि, नींद में ही खाना खा लें, लघु शंका कर दें, दीर्घ शंका कर दें, नहा धो करके वापस सो जाएं। खतरनाक है, एक बेहोशी टाइप की अवस्था है। जब ऐसा कुछ गड़बड़ हो जाता है तो लोग बोलते थे कि जब पूछा था तब नींद में थे क्या? वो सच में ही नींद में रहता है। तो देखो आगे, सत्सद्वेद्ये, वेदनी के 2 भेद कौन कौन से हैं? साता वेदनी और असाता वेदनी। साता वेदनीया, साता का वेदन कराए सुख रूप दशा, असाता वेदनीया असाता का वेदन कराए दुखी कर दे। सुखी दुखी होते ही रहते हैं लोग। तो सबसे ज्यादा द्रव्य इसी को मिलता है, सबसे ज्यादा यही चलता रहता है। हाँ, बात बात में सुखी दुखी। अब मोहिनी कर्म, दर्शन चारित्र मोहिनी, कसाय कसाय वेदनी आख्या, स्त्री दुई 9 षोडश भेदा, सम्यक्त मिथ्या तदुभयान्न, कसाय कसायो हास्य रत्रति, शोक भय जुगप्सा, स्त्री नपुंसक वेदा, अनंतानुबंध प्रत्यख्यान प्रत्यख्यान, संजलन विकल्पा सहिसा, क्रोध मान माया लोभा।
अब इसमें देखिए पूरे भेद एक सांस में गिना दिए। दर्शन, चारित्र, मोहिनी, कसाय, कसाय। सबसे पहले मोहिनी के दो भेद करो, दर्शन और चारित्र। दर्शन, चारित्र, मोहिनी, फिर कसाय और अकसाय। अकसाय मोहिनी, चारित्र मोहिनी, और कसाय चारित्र मोहिनी। इनने क्या किया, वेदनीय लिखा इसके साथ, वेदन शब्द भी जोड़ा है क्योंकि इनका वेदन होता है। तो अकसाय वेदनीय चारित्र मोहिनी और कसाय वेदनीय चारित्र मोहिनी। ये हो गए दो मूलता भेद, दो मूल भेद, दर्शन, चारित्र। चारित्र के दो भेद, कसाय, अकसाय मोहिनी और अकसाय चारित्र मोहिनी और कसाय चारित्र मोहिनी। अब और आगे भेद करो इससे। द्वि, त्रिगी के बाद द्वि, दर्शन मोहिनी के कितने भेद, तीन भेद। कौन कौन से, दर्शन मोहिनी के तीन भेद, मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, मिश्र बोलो या सम्यक्त मिथ्यात्व। ठीक है, ऐसे ये तीन रख दो एक तरफ। मोहिनी के दो भेद, दर्शन, चारित्र। दर्शन मोहिनी के तो हो चुके। अब चारित्र मोहिनी के मूल दो भेद, अकसाय, कसाय, कसाय, अकसाय। कसाय मोहिनी कितने भेद, 16। क्रोध, मान, माया, लोभ, और इनकी चार चार का अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ। अब प्रत्याख्यान बोलो विपिन भाई, रजनीकांत। बोलो आगे, हीरालाल, पन्नालाल, रतनलाल। देखो ये हाल है। अब आप बोलो मार साहब 16 कसाय के नाम। क्रोध, मान, माया, लोभ, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ। अप्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ। प्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ। संजुलन, ये हो गए 16। अब 9 हैं जो कौन से हैं, कौन कौन से हैं, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद। ठीक, अब इन सबों की परिभाषा लगाते रहो। मिथ्यात्व तो जो है कभी भी जीव को स्वरूप का बोध ना होने दे, वो मिथ्यात्व है। सम्यक्त, जिसकी उपस्थिति रहते हुए भी चौथा गुण स्थान 6 उपसम सम्यक दर्शन बन जाए, वो सम्यक्त प्रकृति है। गुण को पूरी तरह से नहीं घातती है। फिर सम्यक मिथ्यात्व, तीसरे गुण स्थान में जो दशा बनती है वो। फिर अनंतानुबंधी, अनंत संसार का परिवर्तन कराए ऐसा क्रोध, मान, माया, लोभ। अप्रत्याख्यान, संयम ना लेने दे ऐसा क्रोध, मान, माया, लोभ। प्रत्याख्यान, पूर्ण संयम ना लेने दे ऐसा क्रोध, मान, माया, लोभ। और संजुलन, संयम तो रहा आता है और ये कसाय भी रही आती है, संयम के साथ रहने वाली कसाय। तो इन सबों का नाश हो तो पूर्ण शुद्ध संयम वाली पर्याय प्रकट हो। अब नो कसाई की बात करो। हास्य, हास्य, हंसी मजाक, ही ठिठी करते रहना, जिसके उदय से हंसी आए। रति, राग बढ़े, अपना मन महसूस हो, रति। रति के बाद अरति, द्वेष, परायापन। फिर शोक। मोह को यहाँ वेदनीय कहा है, सब मोह की प्रकृतियों को। कसाय वेदनीय, अकसाय वेदनीय, कसाय वेदनीय, चारित्र मोहिनीय, इस टाइप से ही कहा है। तो शोक में दुखी होना, डरना, उद्वेग है, भय है। फिर अपने दोषों का संवरण और परदोषों का आविष्करण करना, जुगुप्सा है, घृणा करना, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, घृणा करना। फिर आगे स्त्रीवेद, पुरुषवेद,
नपुंसक वेद। इन वेदों के उदय से इनकी या लायक जो प्रवृत्ति होती है वो वेद कहलाती है। अब इनके देखें तो अनंतानुबंधी तो अनंत भावों का वर्धन कराती है। 6 महीने से अधिक तक बनी रहे तो अनंतानुबंधी। फिर अप्रत्यख्यान, अप्रत्यख्यान कसाय 6 महीने के भीतर भीतर समाप्त हो जाएगी। प्रत्यख्यान 15 दिन के क्षमा मांग लेके पूरा कर लेंगे। संजुलन अंतर्मुहूर्त में ही। ज्ञानी नहीं पालते हैं बरसों बरस बैर द्वेष कसाय, ऐसा। फिर इनके लिए तो और अच्छे से खूब व्याख्या की है कि कौन कौन सी कसाय किस किस तरह की कठोर है। अब अनंतानुबंधी मान देखो तो शिला के समान कठोर है, नरक में उत्पत्ति का कारण बनती है। अनंतानुबंधी क्रोध की जो दशा है वो पत्थर पर खींची गई। बोल देते हैं कई बार लोग मुंह से, ये पत्थर पर लकीर खींच दी मैंने, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं। पत्थर के समान, पत्थर पर खींची गई रेखा के समान बैर हो गया। अप्रत्यख्यान पृथ्वी पर खींची गई रेखा के समान। एक आध बारिश गिरेगी तो पृथ्वी की रेखा दल दल गल गल में गल जाएगी। हैं, प्रत्यख्यान में धूलि की रेखा के समान। एक आध आंधी चलेगी धूलि की रेखा मिट जाए। फिर संजुलन क्रोध पानी की रेखा के समान यूं खींचते हैं और मिट जाती। ज्ञानी साधु जनों का कसाय ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा ही होता है। थोड़ी देर को रोष आ गया तो, नहीं आए तो सबसे बढ़िया बात। ऐसे ही और लगा लो आप अनंतानुबंधी मान, फिर माया को लगा लो, फिर सबके लिए। आपकी किताब में लिखा होगा 281 पेज पर माया। अच्छा, अब आए कौन? आयु। आयु के कितने भेद? 4। नारक तैर्यज्ञोन मानुष दैवानी। चर्चा बहुत हो सकती है। सम्यक दर्शन कौन प्राप्त करता है, सम्यक दर्शन की अर्हता क्या है। चतुगति भब्बो सन्नी पज्जतो सुजुगो यजागारो सागारो सल्लिसो सलद्धिगो सम्मो गई। ऐसे और भी विषय हैं, लेकिन संक्षेप में समझो। हमारे सामने जो बैठे हैं वो सब समझदार लोग हैं, थोड़ा समझाने से ज़्यादा समझ जाते हैं। सूक्ष्म बुद्धि उपस्थित हैं सभी। तो कितनी है आयु? 4। कौन कौन सी? नरक आयु बांध ली, नरक में जाओ। जो आयु बंधी है उसका भोग करना पड़ेगा। इसमें केवल नरक आयु ही अशुभ आयु मानी गई है, बाकी 3 को शुभ आयु मान लिया। देवायु तो शुभ है ही, मनुष्य आयु भी शुभ ही है। अब त्रियंच को भी शुभ मान लिया। बहुत अधिकतम त्रियंच को भी, त्रियंच पर्याय पाके भी मरना नहीं चाहते। हाँ, समझते हैं वो। आज सुबह की बात है, वहाँ से शुद्धि, निहार शुद्धि को जा रहे थे तो बेल्ट बांध रहे हैं, है ना, रेडियम वाला, ताकि गाय का वो बेल्ट गले में दिखे और टकराए नहीं रात को अंधेरे में। तो बेल्ट वाला जैसे आया तो गाय एक तरफ भागने लगी। तो किसी ने आवाज़ लगाई, गुड़ दो, गुड़, गुड़ लाओ, गुड़ लाओ। तो उसने मुड़ करके देखा गुड़ है क्या, तो हाँ गुड़ था, तो लौट के आ गई और उसने गुड़ बढ़ाया, उसने मुंह में गुड़ दबाया और जब तक ये बेल्ट लेके उसके गले तक पहुंचा नहीं कि भाग गई गुड़ खा के। उसको भी पता पड़ता है गुड़ का मतलब है, थोड़ा बार बार सुनने में आता है ध्यान में कि आज गुड़ खाने को मिल रहा है। फिर दूसरे ने कहा कि अब ये बेल्ट तू अपने ही गले में बांध ले। नहीं, वो गायों के लिए कि ताकि रात में टकराए नहीं, बंधवा समझे उनको। बेल्ट बांधने
उनको साथ में ये भी दूसरा भय रहता है कि जैसे शहर में सड़कों पर गाय आती हैं ना, तो इनको भर करके, गाड़ी में भर करके और 400 किलोमीटर कहीं दूर छोड़ देते हैं। तो उसमें भुक्तभोगी हैं, देख लिया होगा ये सब, तो पहले ही से अलर्ट हो जाते। ऐसे ये है, तिर्यंच पर्याय में भी उसे अपना सुख दुख लगता है और मरना नहीं चाहता है, इसलिए तिर्यंच आयु को भी। अब नाम कर्म के भेद देखो। गति, जाति, शरीरांगोपांग, निर्वाण, बंधन, संघात, संस्थान, संघनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्णानुपूर्व्या, गुरु, लघुपघात, परघाता, तपोधूत, श्वास, व्यायोगतया, प्रत्येक शरीर त्र सुभग सुस्वर सुख सूक्ष्म पर्याप्ति स्तदादे स्था कीर्ति क्षेत्राणि तीर्थ करत्वम च। बहुत सुंदर। वंश मोर। हैं? एक सांस में बोलो तो अच्छा, ऐसे बोलते हैं नमो कार मंत्र पूरा एक सांस में बोलो, और 9 सांस में 9 बार नमो कार मंत्र बोलो, ओम फू कर दो तो बिच्छू का जहर उतर जाएगा, मधुमक्खी का जहर उतर जाएगा। ये सीख लो मंत्र, यहाँ मधुमक्खियाँ बहुत हैं। अपन तो मधुमक्खियों से थोड़ा दूर ही रहते हैं। हाल के बाहर भी हैं, हाल के भीतर भी हैं। अब गतियां कितनी हैं? कौन कौन सी? अब परिभाषाएं समझते बैठोगे तो पर्याप्त समय लगेगा। इतना ही समझ लो कि अमुक गति नाम कर्म के उदय से वो गति में जीव जाता है। जाति 5 कौन सी? 1 इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, बोलो। शरीरांगोपांग 3 कौन कौन से? हाँ, शरीर 5 हैं, शरीरांगोपांग 3 हैं। शरीर 5 कौन कौन से हैं? उसके आंगोपांग वाले शरीर नाम कर्म कितने हैं? कौन कौन से? निर्माण एक ही है, या उसके 2 भेद कर लो। कौन कौन से? संस्थान, प्रमाण निर्माण और प्रमाण और स्थान। ठीक। निर्माण के बाद बंधन के भेद कौन कौन से? संघात। ये बंधन में क्या हुआ, जैसे वो खड़ा करते ना स्ट्रक्चर, वो लोहे का, कोई घर बनाना है तो उसके वो लोहे के वो खड़े करते हैं, ये समझ लो ये हो गया बंधन। और संघात मतलब समझ लो प्लास्टर, ईंटें वगैरह लगना। हाँ, तो ये शरीर का निर्माण भी ऐसे ही हुआ है, बंधन। इन कर्मों के द्वारा ये काम होता है। संस्थान 6 कौन कौन से? समचतुरस्र संस्थान, एकदम टिप टॉप शरीर, बराबर नाप तौल का है। फिर दूसरा नग्रोध परिमंडल, नीचे से पतला,
नीचे से मोटा, ऊपर पतला। फिर नग्रोध, नग्रोध का पहला समचतुरस्र, दूसरा नग्रोध परिमंडल संस्थान, मतलब बट की तरह, ऊपर मोटे नीचे पतले। फिर स्वाति, ऊपर पतले नीचे मोटे। फिर कुब्जक, कुबड़ा निकला हो। फिर बामन, टिंगोजी। फिर ढक, टेढ़ा मेढ़ा शरीर, किसी किसी का बहुत तरस आता है, पूरा शरीर घूमता हुआ, एक कदम चलते हैं सारे हाथ पांव इधर से इधर हो जाते हैं। क्या है? फिर संघनन 6, कौन कौन से? संघनन शरीर की मजबूती, वज्र वसा बना। संघनन में हड्डी भी, कीलें भी, पृष्ठ भी सब वज्र का जैसा है। फिर आगे आगे कम हो गया। और अभी तो कौन सा संघनन है? असम प्राप्त सपाट का संघनन। शीरा पाटी की तरह जैसे खटिया बंधी रहती है रस्सियों से, वैसे ही शरीर बंधा है। कोई हाथ पकड़ के जोर से खींच के ले जाए ना तो ये बाहर ही निकल आए। ऊपर से चमड़ा मांस है तो सरक जाता है, फिर उसको बिठाते हैं, प्लास्टर लगा के रखते हैं महीने भर तक, तो जाके फिर पहले लोग युद्ध के मैदान में घायल होते थे, अब बाथरूम में घायल होते हैं। ओम। फिर आया स्पर्श, 8 भेद हैं स्पर्श के। रस 5 भेद, गंध 2 भेद, सूंघना। वर्ण 5 भेद, कौन से? अनुपूर्वी कितने? कौन कौन से? देवगत्यानुपूर्वी, देवगति के अभिमुख जीव के जो पूर्व संघनन, पूर्वाकार की रचना है वो क्या कहलाएगा? देवगत्यानुपूर्वी। ऐसे ही सबको लगा लेना। अगुरु लघु, ये भी ना ऐसा एकदम हल्का होना अर्कतूल की तरह है, और ना एकदम भारी होना, यथा योग्य शरीर की रचना होना, वो लघु लघु गुण है। ये विभाव रूप कर्म है। उपघात, दूसरा उपघात माने खुद का घात हो जाए ऐसे अंगोपांग होना। परघात, दूसरों का घात करने लायक अंगोपांग होना। फिर आतप, सूर्य में होता है आतप। उद्योत, चंद्रमा में होता है, जिसकी किरणें ठंडी हों और मूल में भी ठंडा हो वो उद्योत। जो मूल में ठंडा हो, किरणें गर्म हो, वो आतप। और जिसमें मूल भी गर्म, किरणें भी गर्म, वो अग्नि। मूलूर्ण पहा अग्नि, आदा वो हो दिर्ण सही ये पहा, आदा आए चेते रिच्छे, नूण पहाहु उज्जो। क्या? क्या लिखा है इसमें? तो बिल्ली और शेर की आंखें चमकती हैं रात में अंधेरे में। कहाँ दिख गया तुमको बिल्ला? उद्योत में तो चंद्रमा के विमान में है, जुगनू में भी है। ऐसे ही सिंह या बिल्ली वगैरह त्रियंच जीवों की जो आंखों की चमक है उसमें भी है उद्योत। वो मूल में भी ठंडी हैं आंखें तो, और उसकी किरण भी ठंडी है, लेकिन चमकती हैं। शेर की भी चमकती हैं रात में, कुत्ते की आंखें भी चमकती हैं गहरे अंधेरे में। उद्योत, उद्योत के बाद क्या आया?
उच्छ्वास, सांस लेना, सांस छोड़ना, ये भी जरूरी है। व्याहायो गति, दो प्रकार की व्याहायो गति, कौन कौन सी? प्रशस्त व्याहायो गति, अप्रशस्त। व्याहायस का मतलब होता है आकाश। आप कहाँ चलते हैं? आकाश में चलते कि जमीन में चलते हैं? बोलो ब्रह्मचारी वर्ग, आप आकाश में चलते हैं? बहुत बढ़िया, अब जमीन पर चलना पड़ेगा। तो जो भी चलते हैं वो आकाश में चलते हैं, पांव बस ही तो जमीन पर रहता है। हैं बोले आजकल तो इनके पांव जमीन पर, आजकल तो बहुत उड़ने लगे भाई साहब। तो ये समझो, व्याहाय गति कहा है उसको, प्रशस्त और अप्रशस्त व्याहायो गति। फिर प्रत्येक शरीर, दो प्रकार का शरीर, कौन कौन सा? साधारण शरीर और प्रत्येक शरीर। जिसका एक ही स्वामी हो वो शरीर, जिसके एक ही शरीर के बहुत सारे स्वामी हो वो शरीर साधारण है। त्रस स्थावर, दो इंद्रिय आदि 5 इंद्रिय तक त्रस हैं, बाकी स्थावर हैं एक इंद्रिय सब। फिर शुभ नाम कर्म, शुभग नाम कर्म, दुर्भग नाम कर्म। कैसे कहते शुभग नाम कर्म? जिसके उदय से अन्य जनों में प्रीतिकर अवस्था होती है वह शुभग नाम कर्म। हाँ, चाहे आप जैसे हो लेकिन फिर भी लोग आपको प्रीति करते हैं तो शुभग नाम कर्म का है। और चाहे आप सुंदर हों लेकिन लोग आपसे प्रीति नहीं करते हैं तो क्या है? वो दुर्भग नाम कर्म है। सुस्वर दुस्वर नाम कर्म, बढ़िया गला सुंदर है ऐसा, और दुस्वर खोटा स्वर। आगे शुभ नाम कर्म, अशुभ नाम कर्म। इसमें क्या है? अवयव बढ़िया रचे गए शरीर के हैं। कृष्ण जी कैसे हैं? एकदम काले काले हैं, लेकिन फिर भी शरीर की रचना, आंख नाक कान की रचना बढ़िया है। शुभ अशुभ नाम कर्म, टेढ़े टापटे। सूक्ष्म, जो किसी से भी बाधित ना हो ऐसा सूक्ष्म शरीर। बादर, जो बाधित हो वो शरीर। पर्याप्तियां जिसकी पूर्ण हो, पर्याप्त, पर्याप्ति पूर्ण ना हो अपर्याप्त। पर्याप्तियां कितनी हैं? ये से एक एक सूत्र पर ही निकल जाए पूरा 1-2-4 दिन तो। खैर आप सब लोग समझदार हैं, समझ लेना इसको। आगे पढ़ते हैं। निर्वृत्त पर्याप्त, पर्याप्तक की भी बड़ी बात है। पर्याप्तक अपर्याप्तक, अपर्याप्तक में दो भेद करो, एक निर्वृत्त पर्याप्तक, लब्ध पर्याप्तक। जिसकी पर्याप्तियां पूरी हो जाएंगी वो निर्वृत्त पर्याप्तक, जिसकी पूरी ना होंगी वो लब्ध पर्याप्तक। ऐसे स्थिर नाम कर्म, अस्थिर नाम कर्म। जिनका स्थिर नाम कर्म है वो बड़े बड़े उपास कर लें फिर भी संतोष बना रहे। जिनका अस्थिर नाम कर्म है वो एकासन करके भी द्वारा खाने के लिए तैयार हो जाएं। अस्थिर नाम कर्म, एक उपास भी नहीं उनसे हो, एक ही करें तो वही पित्त। जैसे उदाहरण के लिए ऐसे ही आधेय नाम कर्म हैं, अनाधेय नाम कर्म हैं। प्रभायुक्त शरीर आधेय, एकदम रुक्खा शरीर अनाधेय। कीर्ति, यशः कीर्ति, अयस कीर्ति, ऐसे ही प्रसिद्धि हो गई। जरा सा अच्छा सा काम कर दिया खूब फेमस हो गए। और दूसरा बेचारा दिन रात करे जा रहा है तो ही कोई वैल्यू नहीं हो रही है। अब देखिए, चलो अब व्याख्या नहीं करते हैं। तीर्थंकर भी एक प्रकृति है और सबसे श्रेष्ठतम कर्म प्रकृति से हम कह सकते हैं। तीर्थंकर नाम कर्म का अर्थ होना। गोत्र कर्म के दो भेद हैं, उच्चैर नीचैश्च, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। उच्च गोत्र से ऊंची और नीच गोत्र से दान लाभ भोगो भोग विद्याणाम। दान लाभ भोग भोग वीर्य किसके भेद हैं? अंतराय के।
इतने प्रकार का अंतराय हो सकता है। दान करने में अंतराय हो सकता है, लाभ लेने में अंतराय हो सकता है, भोग करने में, उपभोग करने में और शक्ति में। आप खूब दौड़ना चाहते, आप चाहते हैं कि मैं भी ओलंपिक में फर्स्ट आऊं, लेकिन शरीर साथ ही नहीं देता है। 10-5 कदम दौड़ते हैं कि चांस भर पड़ती है। तो वीर्यांतराय। खूब चाहते हैं कि अब रत्नत्रय का तीला करेंगे, हैं, साल भर से हिम्मत जुटा रहे थे, लेकिन अब किनारे आते आते टाएं टाएं कोई अंतराय वगैरह निमित्त बन गया। ऐसा लोग समझाने वाले मिल गए, गर्मी बहुत है बोले, रत्नत्रय का तीला होगा कल से। अब इसमें इसकी खूब, अब पूरा गोमट सार कर्म कांड ही कर्म प्रकृतियों को लेकर के रचा गया है। तो खूब लगा लो आप तो। उदय योग प्रकृतियां कितनी हैं? 122। बंध योग प्रकृतियां कितनी हैं? 120। सत्व योग प्रकृतियां कितनी हैं? सभी 148 या 146 नाना जीवों की अपेक्षा। सर्वघातीय प्रकृतियां कितनी हैं? सर्वघाती प्रकृतियां 21 हैं। देशघाती प्रकृतियां कितनी हैं? 26 हैं। घातीय कर्म की टोटल प्रकृतियां कितनी हैं? 47 हैं। अब इसको और दूसरे ढंग से भेद करो तो 4 प्रकार की, जीव विपाक की, पुद्गल विपाक की, क्षेत्र विपाक की, भव विपाक की। ऐसे खूब है, लंबा चौड़ा विस्तार है। तो अब स्थिति बंध को समझो सामान्य रूप से। हाँ, अरे जिंदगी हो गई प्रश्न सुनते सुनते, उत्तर देते देते। देखो, चौकर्म की 63 प्रकृतिनाश बोला तो कोई गलत नहीं है, और उसमें मूलतः आपको यही बोलना चाहिए घातीय कर्म जो प्रसिद्ध है कि 4 घातीय कर्म की। अब 4 घातीय की तो 63 होती नहीं है। 16 प्रकृति और कौन सी हैं? तो हाँ, तो वो भी उसमें गिन ली जाती हैं, पारिशेष्य न्याय से गिन ली जाती हैं। घातीय कर्म नष्ट हो गए तो 3 आयु ही नहीं है सत्ता में, 3 वो, और फिर नाम कर्म की 13 प्रकृतियां कितनी हो गई? 16 ये हो गई। अब ऐसे गिन लो, ये ज्यादा बढ़िया, क्योंकि उनने चौकर्म की 63 प्रकृति कहा है। और चौकर्म में सामान्यतः सिद्ध 4 घातीय कर्म ही लेंगे तो वही उचित लगेगा। लेकिन अब ये वाले ले लेते हैं लोग कि बोले 4 किस ढंग से लेना? जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी, ये तो गौण विवक्षा है। फिर भी इससे ले लेते हैं तो ठीक है, इससे ले लो। अब स्थिति किन की कितनी बनती है? बोलो छिल्लक जी, कौन कौन सी 16 प्रकृतियां होती हैं? 3 तो आयु हो गई, नरक आयु, देवायु और त्रियंच आयु जो है ही नहीं सत्ता में। फिर बाकी 13 कौन कौन सी हो गई? कौन बोल सकता है? कौन कौन सी और चली गई नाम कर्म की 13 प्रकृतियां? खोज करके लाओ। यहां पर स्थिति बंध के भेद को पढ़ते हैं थोड़ा फास्ट। आदि तस्त तृष्णा मंत्रायश्च त्रिंशत् सागरूपम कोटि कोट्या परा स्थिति ही। आदितः तिसृणाम, शुरू के 3 कर्म कौन कौन से? यानावर्ण, दर्शनावर्ण और वेदनीय, और एक और अंतराय। इन सब कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति कितनी पड़ती है? 30 कोड़ा कोड़ी सागर। सप्ततिर मोहनीयस्य
मोहिनी कर्म की स्थिति कितनी पड़ती है? 70 कोड़ा कोड़ी सागर। एक समय, एक क्षण भर में किया गया घोर मोह जो है इतनी बड़ी स्थिति को बांधने में निमित्त बन सकता है। सप्ततिर्मोहिनी से दर्शन मोहिनी है। विंशतिर्नाम गोत्रयोः। विंशति नाम और गोत्र की कितनी स्थिति पड़ती है? 20 कोड़ा कोड़ी सागर। विंशतिर्नाम गोत्रो त्रयस्त्रिं सागरोपमान्य ईशाः। बोलो एक साथ। आयु की अधिकतम स्थिति कितनी पड़ती है? 33 सागरोपम प्रमाण। स्वर्ग की नरक की आयु पड़ गई तो इतनी पड़ सकती है। अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीयस्य। अगर हम बात करें जघन्य स्थिति बंध की तो बोले वेदनीय का है, जघन्य कम से कम बंध होगा तो कितना होगा? 12 मुहूर्त। नाम गोत्रो रष्टौ। नाम और गोत्र का कितना होगा? 8 मुहूर्त प्रमाण। कम से कम स्थिति बंध पड़ेगा, इससे कम नहीं पड़ेगा। इतनी स्थिति बंध जाएगी। शेषाणाम अंतर मुहूर्ता। शेषाणाम अंतर मुहूर्ता। अंतर मुहूर्त बाकी जघन्य स्थिति कितनी पड़ती है? अंतर मुहूर्त उतना तो पड़ेगा। अंतर मुहूर्त बाद वो उदय में आ सकता है। ये हो गया सामान्य से इन कर्मों के स्थिति बंध की गणना। अब अनुभाग की चर्चा है। विपाको अनुभवः। कर्म का जो विपाक है, जो पकना है, जो फल देना है, वो ही क्या कहलाएगा? अनुभव। स यथा नाम ततश्च निर्जरा। वो अनुभव कैसा होता है? जैसा नाम है उसका वैसा अनुभव होता है। साता का अगर परिपाक हुआ है तो कैसा अनुभव होगा? साता रूप बढ़िया अच्छा लगेगा। असाता का परिपाक हुआ है तो उसके बाद क्या होगा? उस कर्म की निर्जरा हो जाएगी, वो कर्म झड़ जाएगा। नाम प्रत्यय सर्वतो योग विशेषा सूक्ष्म क्षेत्रावगाह स्थितः सर्वात्म प्रदेशेषु अनंत प्रदेशः। अपन इसमें और चर्चा कर सकते हैं। विपाक कितने प्रकार का होता है? अपन चाहें तो इस पर खूब मंथन कर सकते हैं। सविपाक निर्जरा, अविपाक निर्जरा, सकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा, ये सब किस में आता है? इसी में आएगा। अनुभव अमुक तरह का कर्म उदय में आया और कर्म की जो 10 अवस्थाएं हैं, कौन सी 10 अवस्थाएं हैं? बंधुक कटक करणम संकम मुक्कटुदीर्णा सत्तम उदयो सामने दत्ती निकाचना हो दीपडी पैली। हैं बोलो जोरात मना। हाँ, तो ये सारा विषय भी है गौमठ सार जी में। अब आप देखिए, अगर आपको आयु कर्म का विपाक है तो भाव धारण करना होगा। आयु का विपाक पूरा हो गया तो भाव छूट जाएगा। फिर जो आयु का उदय आया वो आयु भोगो। सकाम निर्जरा भी होती है और इसमें अकाम निर्जरा, सविपाक निर्जरा, अविपाक निर्जरा। ऐसे ऐसे समझ सकते हैं कि अविपाक निर्जरा के 2 भेद। निर्जरा के सबसे पहले 2 भेद कौन कौन से? सकाम, सविपाक, अविपाक। सविपाक मतलब जो पक गए हैं अपने मौके से और बस जिनके झड़ने का टाइम आ गया। आम के पेड़ पर लगे हुए फल आप वहाँ पक गए
और टपक गए। जो पकता है वही टपकता है। वो क्या हो गया? सविपाक निर्जरा। और अविपाक निर्जरा समय से पहले 10 उपास कर लिए और आप चाह रहे थे कि अब मतलब विवेक पूर्वक अच्छी स्थिरता पूर्वक उपास कर लिए, तो कई कर्मों की निर्जरा पहले ही हो गई। असाता झड़ गए, अंतराय झड़ गए। अब इसमें अविपाक निर्जरा में दो भेद, ये तो सकाम और एक अकाम। सकाम का मतलब है सोच समझ करके विवेक पूर्वक निर्जरा की तैयारी करना। तप करेंगे, त्याग करेंगे, स्थिरता बढ़ाएंगे, जाप करेंगे। अच्छा बताओ, बैठ करके सामायिक करने से ज्यादा कर्मों की निर्जरा होती है कि सो जाने से ज्यादा होती है? कौन बताएगा? बोलो मार साहब। तप करने से निर्जरा विशेष होगी। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि बैठने में तो ये दुखता है, कोई कुछ बोलता है तो राग द्वेष होता है, सो जाने में कुछ राग द्वेष नहीं होता। उसमें तो प्रमाद हो गया, उसमें तो खबर ही नहीं है आपको कि निर्जरा हो रही है, कि आश्रव बंद हो रहा है, कैसे परिणाम हो रहे हैं। ततश्च निर्जरा। और एक बात, कैसा भी कर्म का उदय आएगा उसकी निर्जरा हो ही जाएगी, उसके बाद उसे कोई रोक नहीं सकता। झड़ना ही है वो कर्म। मतलब है कि साता असाता आदि कर्म भी कोई स्थिर नहीं है, उदय आने पर उनको निकलना पड़ेगा। अब नए सिरे से आपने राग आदि परिणाम किया तो नए सिरे से आश्रव बंद और हो जाएगा। मान लो कोई असाता उदय में आया है और आप दुखी हो गए, आप धैर्य रखो, ये निकल जाएगा और इस समय आप आकुल व्याकुल नहीं होगे तो नया आश्रव बंध खराब नहीं होगा, आगे की झंझट में नहीं। साधु जनों का बहुत सारा सातामय जीवन तो इसलिए ही हो जाता है। ततश्च निर्जरा। और फिर इसकी और एक बड़ी कंडीशन बताई कर्म की। अब अपन इसकी 10 भेदों पर अगर चर्चा करें ना, बंध, उदय, सत्वा, संक्रम, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, निधत्ति, निकाचित, उपशमना। अब 10 की परिभाषा बनाओ। बंध का मतलब बंधना, उत्कर्षण माने वो उसमें और दूसरे समयों में उसमें वृद्धि होना, अपकर्षण माने घटना। घट सकते हैं, कर्म के प्रभाव कम ज्यादा हो सकते हैं। संक्रमण चेंजिंग भी हो सकती है, उदीर्णा भी हो सकती है, आगे आने वाला है पहले ही आ गया, अंतराय आ गया, अब तप कर रहे हैं पहले ही आ गया, झड़ गया, आगे भविष्य में नहीं आएगा। अब प्रदेश बंध के लिए एक ही सूत्र दिया है जबरदस्त, नाम प्रत्यय सर्वतो योग विशेषा सूक्ष्म क्षेत्रावगाह स्थिता सर्वात्म प्रदेशे सुनंत अनंत प्रदेशा। नाम प्रत्यय, जो नाम हैं, जिनके आश्रय के जो कारण हैं, ऐसे सभी अपने अपने नाम अपने अपने आश्रयों के हिसाब से प्रदेशेषु नाम प्रत्यय सर्वतो, सर्व तरफ से आते हैं। कहाँ से आते हैं कर्म? आँख में से कि कान के छेद में से नहीं आते हैं, नाक के छेद में से घुस जाएंगे दिमाग में, ऐसे नहीं होता है। हाँ, कई लोग जो मानते हैं बोले कागज लेखी मिटी जाए और कपाल लेखी कौन मिटाए।
कागज पर लिखा हुआ तो बोले कागज हो तो बाँचा जाए, और कपाल पर लिखा है तो इसे कौन बाँच सकता है? बोले वो ये समझते हैं इस खोपड़ी के अंदर लिखा है इधर। कागज होए तो बाँच ले प्राणी, कर्म न बाँचा जाए। कर्म का लेख मिटे नारे भाई, कोई लाख करे चतुराई। कर्म का लेकिन ऐसे लिखा नहीं है। इसका भाव है कि देखो जो किया है सो भोगना पड़ेगा। बाकी स्थिति तो ये है कि सब तरफ से योग जैसे हुए तो सब तरफ से कर्म आश्रव होता है। जैसे उदाहरण क्या दिया है, तत्ता स्पिंडो जलम देहो दयण सह्यो जीवो आहारदि कम्मणो कम्मम परिसमयम सवंगम तत्ता स्पिंडो जलम। जलता हुआ लोहे का गोला जैसे पानी में डालो सब तरफ से वो पानी को खींचता है अपनी तरफ। ऐसे ही राग द्वेष मोह से पीड़ित प्राणी जहाँ भी रहता है ऐसे ही कर्मों को खींचता है। सर्वतो योग विशेषाद, योगों की विशेषता से होगा ये सब आश्रम। सूक्ष्म होते हैं वो कर्म प्रदेश। आत्मा और कर्म प्रदेश एक क्षेत्रावगाही एक मेघ हो जाते हैं। सर्वात्म प्रदेशेषु, सभी आत्मा प्रदेशों में अनंत अनंत प्रदेशा। आत्मा तो असंख्यात प्रदेशी है, वो कर्म अनंत अनंत प्रदेशी एक 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 आत्मा प्रदेश पर बैठे हुए हैं। पूरी तरह से किडनैप कर रखा है। इसमें दिया है 303 पेज पर कर्म की 10 दशाएं। सदवेद स्वभावनाम गोत्राणी पुण्यम। पुण्य प्रकृतियां कौन सी हैं? छाता वेदनीय, स्वभायु, शुभ नाम, शुभ गोत्र, ये पुण्य प्रकृतियां हैं। और पुण्य प्रकृतियां तो और भी हो सकती हैं। मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, पंचेंद्रिय जाति है, 5 शरीर, 3, ऐसे टोटल पुण्य प्रकृतियां 42 हो सकती हैं। और अतोन्यत पापम, बोलो पुण्य प्रकृतियों के नाम। अतोन्यत पापम, ये पाप प्रकृतियां कौन सी हैं? बोले अतोन्यत पापम। इसके अलावा जो सब बची वो कैसी हैं? पाप प्रकृतियां हैं। कौन कौन सी बची पाप प्रकृतियां? पुण्य प्रकृतियां तो 42 हैं, पाप प्रकृतियां 82 हैं। ऐसा भेद कर दिए जाएं तो पुण्य प्रकृतियां 68 हैं और पाप प्रकृतियां 100 हैं। बोलो कौन कौन सी हैं पाप प्रकृतियां? घाती कर्म की सारी 47। फिर बोलो ज्ञानावरण की, अरे पढ़ो फटाफट। खूब अच्छा विषय है। गोमरसार कर्मकांड में धवला जी में इसका अच्छा विवेचन किया है। आज अपन ने संक्षेप में एक कर्म बंध की व्यवस्था को समझा है। इस बंध से बचने का प्रयास करें। इसके लिए मिथ्यात्व का त्याग, अविरति का त्याग, प्रमाद का त्याग, कसायों का त्याग, योग की चंचल का त्याग करना बहुत जरूरी है।
ओम इति तत्वार्थसूत्रे मोक्षशास्त्रे अष्टमोऽध्यायः। 63 तो हो गई खत्म 12वें गुणस्थान में, और अब 13वें गुणस्थान में केवल ज्ञानी हो गए, बहुत 4 घातिया कर्म नष्ट हो चुके। अब बाकी जो प्रकृतियां हैं वो रहेंगी, 85 प्रकृतियां रहेंगी 14वें गुणस्थान में, वो आखिरी में जाएंगी, लास्ट सेकेंड लास्ट समय में 72 और 13 या 73 और 12 आएगा विषय 10वें अध्याय में। ओम अथ प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रिया पूर्वाचरण क्रमेण सकल कर्म शतम भाव पूजा वंदनास्तव समितम श्री श्रुत भक्ति का उत्सुकम करो मैं हम।